आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी इस काउंसिल के सरबराही भी करेंगे। इस मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा दीगर रियासतों के वज़राए आला और गवर्नर भी शामिल होंगे। वहीं पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इनकी जगह पंजाब के वज़ीर फाइनेंस शरीक होंगे। पीएम के ऑफिस के मुताबिक मीटिंग के नुकात में ज़राअत, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फ़रोग़ इंसानी वसाइल और सेहत जैसे मुद्दों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के तौर पर पहली बार जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख से भी एडमिनिस्ट्रेटर्स को मदऊ किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनिल से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अनिल, आज नीति आयोग की मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला, किन किन नुकात पर बात हो सकती है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज की बैठक जब 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें कृषि है, मैन्युफैक्चरिंग है, मानव संसाधन विकास है, दूर दराज के इलाकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने है, स्वास्थ्य है, पोषण है। इस तरह के तमाम ऐसे विषय हैं जो इस बैठक का मुख्य एजेंडा है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट है उस पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि ये चालू वित्त वर्ष तक इसका जो देश का जीडीपी है उसको डबल डिजिट तक ले जाना है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्री और निवेशक के लिए जो नियम और शर्तें हैं उसको किस तरह से आसान बनाया जा सकता है उस पर भी विस्तार से चर्चा संभव है, क्योंकि जो इकोनॉमी है उसको काफी इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली भी बूस्टअप देना है। साथ ही साथ यह भी जोर रह सकता है कि जो राज्य से एक्सपोर्ट होता है, राज्यों से अलग अलग क्षेत्रों से उनको किस तरह से बूस्टअप किया जा सकता है। इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है अभी हमारे यहाँ 100 से अधिक है, उसको जो एक है उसको आगे बढ़ाने की पर चर्चा की जा सकती है। और साथ ही साथ एक नया देखने को मिल सकता है कि जो इंस्पिरेशनल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के तर्ज पर इंस्पिरेशनल ब्लॉक पर भी चर्चा आज की बैठक में। तो अनिल, एक चीज और जानना चाहेंगे, किसानों का एहतजाज लगातार जारी है, दिल्ली के बॉर्डर पर वो बैठे हुए हैं, कृषि को भी इसमें शामिल किया गया, क्या उस पर भी बात हो सकती है कुछ अहम? निश्चित तौर पर आज की जो बैठक है कृषि भी इसमें एक मुख्य जो एजेंडा है उसका मुख्य विषय कृषि भी है। और उसमें जो कृषि को डायनेमिक बनाना है, जो कॉमर्शियल बनाना है, किस तरह से जो किसानों की आमदनी बढ़ानी है, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है, बाजारों तक जो उनकी उपज है उनको कैसे आसानी से ले जाया जा सकता है उसको सुनिश्चित करना है। इन तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई दिनों से जो किसान हैं वो दिल्ली और हरियाणा के जो बॉर्डर हैं, दिल्ली यूपी के बॉर्डर है, वहां पे वो जमे हुए हैं और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कृषि पर आज जो चर्चा होनी है वो काफी फ्रूटफुल होगा और संभव है कि इसमें कई कुछ ऐसी चीजें निर्णय निकल कर आएगी जो किसानों और किसानी दोनों के फेवर में होगा। तो अनिल, एक चीज और देखी जा रही है कि पहली बार जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख से भी एडमिनिस्ट्रेटर है उनको इनवाइट किया गया, उनको मदऊ किया गया है। निश्चित तौर पर जब से जो जम्मू कश्मीर का रिकंस्ट्रक्ट हुआ था, जो पुनर्गठन हुआ था, इसके बाद से ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो ऐसे यूनियन टेरिटरी बने थे और पहली बार होगा जब गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ये दोनों संघ शासित राज्य बतौर संघ शासित के तौर पर ये हिस्सा लेंगे। इससे पहले हमने देखा कि वो एक राज्य के तौर पर हिस्सा लेते थे। तो वहाँ के जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो इस पे शिरकत करेंगे। और जो खबर मिलकर आ रही है कि जैसा कि आपने भी कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो शिरकत नहीं करेंगे अपने स्वास्थ्य कारणों को लेकर के। खबर ये भी आ रही है कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी वो भी पिछली बार भी शामिल नहीं करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए।